जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। एंड यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। फाइनली दिस इज अ वीकेंड शो, फ्राइडे नाइट, 27th May 2023. Tomorrow's gonna be my birthday and I'm gonna take a holiday. ओह यस। और फिर क्या करेंगे आप छुट्टी मनाएंगे और मैं भी छुट्टी मनाऊंगी और छुट्टी के साथ साथ अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगी। तो जनाब क्या कहना, आज कुछ भी नहीं कहना। आज आपको सिर्फ गाने सुनाने हैं, मज़े मज़े की बातें करनी है, हल्की फुल्की गपशप लगानी है, हंसना है, बोलना है। और बिल्कुल, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मिजाज इतना हल्का फुल्का है थ्रू आउट द वीक। आई बिन रियली ऑक्यूपाइड, रियली बिजी। तो ये वीकेंड जो है वो टोटली जो है वो मैं आराम करने वाली हूँ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। आई एम गोना बी इन अ सेलिब्रेटिव मोड. Few of the things were not really good, but few were really good. ज़िंदगी इसी का नाम है। जब आप पूरा हफ्ता अपना सम अप करते हैं वीकेंड पर, तो कुछ ऐसा ही होता है। हफ्ते में कुछ चीज़ें अच्छी हुई होती हैं, कुछ बुरी हुई होती हैं, कुछ बुरी खबरें आपको मिल रही होती हैं। बुरी खबरें इन द सेंस के बुरी खबरें ऐसी भी होती हैं जो सबके लिए बुरी होती हैं। कुछ बुरी खबरें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ आपके लिए बुरी होती हैं। किसी फ्रेंड की बीमारी का आपको पता चल जाता है, किसी नए फ्रेंड की आपको कॉल आ जाती है, कहीं आपका डिनर प्लान हो जाता है, कोई आपका ट्रैवल प्लान हो जाता है, कोई अच्छी बात हो जाती है किसी की आपके फ्रेंड की ज़िंदगी में, उसकी भी आपको खुशी हो जाती है। तो बस रल मिल के खूब गुजार रहे हम, और ऐसे ही रल मिल के निकलती है ज़िंदगी। अकेले अकेले किसी की नहीं निकलती है। अकेले ना रहा करें, बिकॉज आज मैंने कोशिश तो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि ये जो हम लोनली फील करते हैं, ये जो हमारी लोनलीनेस वाली फीलिंग है, डेफिनेटली इस पर मैं पूरा शो तो करूँगी। लेकिन आज जो मुझे बात करनी है वो ये बात करनी है कि यार अकेलापन ना, इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली में हम ना दुनिया में कहीं अकेले हैं और ना आसमानों पे अकेले। मुसीबतें देने के लिए हजार ही लोग हैं। हाँ, बाज़ दफ़ा कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि आपके लिए अच्छा करने वाला कोई नहीं होता, तो वो इस बात की इंडिकेशन भी होती है कि यार अभी कोई और अच्छा नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि आपने अपने आप के लिए खुद ही अच्छा करना है। और ये जो अलोन होना, ये अलोन होना तो चलो जी, आप खुद भी थोड़ा सा सॉलिट्यूड टाइम आपको चाहिए होता है सोने के लिए, आपको अपने सेल्फ लव के लिए। लेकिन ये जो बिल्कुल लोनली होता है ना, कि स्टेट ऑफ माइंड आपकी बन जाती है कि हाय मैं दुनिया में अकेला, मैं बेचारा, मैं मजबूर, मैं मस्कीन, मैं ये मैं वो। असल में ये सिर्फ आपके दिमाग की एक मेंटल स्टेट है। असल में अकेला कोई भी नहीं होता। सो वी आर गोना कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन ऑन दिस। और आपने करना ये है कि मैसेजेस तो आप भेजेंगे। इसके साथ साथ आपने यूट्यूब पर अगर हमारे शोज़ देख रहे हैं, डेफिनेटली देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, तो यूट्यूब पर भी मेरा एफएम को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे शोज़ देखिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि बुरे कमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसके अलावा आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी मेरा एफएम को लाइक कर सकते हैं। सना हुमायूं ऑफिशियल को भी इक्वली लाइक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको लिए जा रही हूँ अपने अगले गाने की तरफ। मैं ज़रा प्ले लिस्ट पर एक नज़र डालूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, हमेशा। चलें जी, अभी आपको सुनाते हैं सोच का गाना, फिर वापस आते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं 2 बजे तक अपने साथ। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये आईडी ड्यूरिंग शो मैं दूँ या अलग से रिकॉर्ड करूँ। जी हाँ जनाब, सुन रहे हैं आप मेरा एफएम एंड दिस इज सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ। और आज मैं पूछने वाली हूँ अपने तमाम तर लिसनर से एक सवाल कि वो कौन है कि जिसको आप ये पूछ सकते हैं कि हो जाए तुम, मैं और एक कप चाय।
मेरी तो ज़िंदगी में ऐसे हैं एक दो लोग कि जिनके साथ मैं एक चाय का कप भी बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आपने बताना है हमें कि वो कौन है कि जिसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं एक कप चाय। डीप कॉन्वर्जेशन डेफिनेटली। वो क्या है कि ये जो वो लम्हे होते हैं ना, ये वो लम्हे होते हैं कि जिसमें आप एक दूसरे का बड़ा इंटीमेट टाइम इंजॉय कर रहे होते हैं। सो होपफुली यू गोना लेट मी नो थ्रू योर मैसेजेस एंड ऑन योर माय फेसबुक, जो यूट्यूब के वीडियोस होंगे उस पर भी आप बिल्कुल हमें जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट। मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। शराज कराची से हमें मैसेज भेज रहे हैं, कह रहे हैं नाइस शो, थैंक यू वेरी मच शराज फॉर लिसनिंग मी आउट देयर। और अभी हो सकता है कि मैं थोड़ा आप लोगों को और भी प्लेटफॉर्म्स पर टच करूं, बिकॉज इट्स अ वीकेंड वाइब। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीकेंड होता है हमारा, अगर आपका वीक थ्रू आउट द वीक बहुत बिजी गुजरा है तो आपकी कोशिश होती है कि यार वीक ये वाला जो वीकेंड है तो फिर आप उसको थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ इंजॉय करें। बिकॉज सिर्फ काम 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 और काम ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। काम के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की बाकी तमाम तर चीज़ों को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोनली इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि आप एक ही किसी अपने माइंड जोन में या माइंड सेट में फंस जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि आई एम स्टक। तो एक्चुअली वो जो लोनलीनेस है वो एक स्टकनेस है आपकी अपनी ज़ात की, आपकी अपने सेल्फ की एक ख़ास किस्म के बॉक्स में। और वंस यू ब्रेक इट, आप लोगों से जब मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, या फिर लोगों से जब इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लोगों से जब उनकी ज़िंदगी के मामलात में कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि ये जो आपको लोनलीनेस ब्रेक होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोनलीनेस अगर इस एक फेज़ के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो वो आपकी ग्रोथ के लिए आ रही है। लेकिन अगर आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में बस एक ही फंडा होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो सारी ज़िंदगी बस एक ही रोना रोते रहते हैं, हाय हमारा कोई नहीं है, हाय हमारा कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर आदतन हो सकता है कि आपको आपको अब आदत हो गई है हाय हाय करने की, लेकिन हकीकतन और जो सच है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नो वन इज अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद यू। सबसे पहले अल्लाह तो होता ही है, तन्हाई अकेलेपन में भी अल्लाह तो आपके साथ है ही है। अब वो आप उसको इंडोर्स नहीं कर रहे, अब आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, रिकग्नाइज नहीं कर रहे, तो वो फिर आपकी अपनी गलती हो सकती है, कोताही हो सकती है। इसी तरह लोग भी हमेशा आपकी आउटसाइड लाइफ में भी आपकी लाइफ में होते हैं। ऑल यू नीड इज जस्ट टू रीच आउट टू पीपल। समटाइम्स आपकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी कड़वी कसैली हो चुकी होती है, आप इतने अजीब से जोन में जा चुके होते हो कि आपके उस जोन के साथ शायद कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए यू आर फीलिंग लोनली। दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। अगर वो जोन आपकी ज़िंदगी में आया भी है लोनलीनेस का, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी वजह से आया है। ट्राई टू फाइंड द रीज़न आउट। और जैसे ही आप उसकी रीजनिंग में, लॉजिक में पढ़ेंगे, तो वैसे ही आपको फील होगा कि यार सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, सम काइंड ऑफ डिवाइन powers are coming into you and you feel like growing. Moving on to my next song, which is Rafta Rafta. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471 और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और वो क्या है कि जैसे जैसे ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं ना, और जैसे जैसे आप उन मुसीबतों को ओवरकम करते हैं, वैसे वैसे ना आपका अपने आप पर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाता है। हाय मेरा तो पेप्सी पीने को दिल चाह रहा है इस टाइम पर, स्ट्रॉन्ग वाली। I just wanted to have some kind of soda. मैं पूरे वीकेंड के बाद आज इतना दिल खोल कर सोई हूँ कि मैं और सोना चाहती हूँ।
मैं सो के इतना थक गई हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है मैं उस थकान को दूर करने के लिए थोड़ा और सो जाऊँ. देर आर सम डेज लाइक दिस कि जब आप आराम कर कर के इतना थक जाते हो कि फिर आपको लगता है नहीं मुझे तो भी थोड़ी देर और आराम कर लेना चाहिए, मैं थका हुआ हूँ. तो दिस काइंड ऑफ डे for me because tomorrow's gonna be my birthday and I'll be so happy. और हर बर्थडे पर मैं लोगों से तो गिफ्ट मिलते ही हैं और अपने तो गिफ्ट्स देते हैं और विशेस भी करते हैं, लेकिन एक गिफ्ट होता है जो मेरा किसी अननोन सोर्स से आता है, और वो जो मेरा अननोन सोर्स से आता है वो गिफ्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. मेरे लिए सबसे बड़ी अपनी बर्थडे की एक्साइटमेंट होती है कि अब की बार मुझे वहां से क्या गिफ्ट आने वाला है. तो अब की बार जो और मैं स्पेशली उसके लिए विश भी करती हूँ अपनी बर्थडे के लिए. तो अब की बार जो मेरी बर्थडे पर मुझे गिफ्ट आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड टू रिसीव दैट गिफ्ट, और होपफुली मुझे मिल भी जाएगा क्योंकि हर दफ़ा बर्थडे पर मुझे मिलता है. मेरी हर बर्थडे पर मुझे एक सरप्राइजिंग पैकेज मिलता है, और ये अभी से नहीं है, ये शुरू से है. आई डोंट नो समहाउ कुछ अर्से बर्थडे से पहले मेरा मूड भी ख़राब चल रहा होता है, चीज़ें भी, लेकिन द डे जैसे ही मेरी बर्थडे आती है ना, वैसे ही कुछ अचानक से मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो जाता है और मुझे लगता है कि यार दिस इज़ सच अ गिफ्ट. तो वो जो एक हैप्पीनेस, सर्ज ऑफ हैप्पीनेस आपको अपने बर्थडे पर मिलती है ना, आई तो ट्राई कि यार ये जो हैप्पीनेस है ये थ्रू आउट मेंटेन रखनी चाहिए. लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप सारा साल एक ही जैसे मूड में रहें. ऑब्वियसली अप एंड डाउन आता है, फटीग्ड होते हैं आप, टायर्ड होते हैं, कभी आप सैड हैं, कभी आप ये हैं, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नेचुरली अंदर से सड़ियल ना हो, नेचुरली अंदर से कर्सिंग ना हो आप. अच्छा बुरा वक्त बाहर से आए, मिजाज में बरहमी आनी चाहिए, लेकिन जो आपकी फितरत है ना वो प्यारी होनी चाहिए, वो निखरनी चाहिए. क्योंकि जब गम आते हैं ना, तकलीफ़ें आती हैं, तो भी वो आपको सड़ाने नहीं आती हैं, वो आपको निखारने आती हैं. तो अगर आपकी तकलीफ़ें आपको कड़वा कर रही हैं, कड़वा बना रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू. आप उन तकलीफ़ों का असल कोर जो है वो नहीं समझ रहे हैं. तो अगर तो आपकी तकलीफ़ें आपको मीठा बना रही हैं, प्यारा बना रही हैं, आपकी मुस्कुराहटें और ज़्यादा शदीद होती जा रही हैं, आपकी खुशियाँ और ज़्यादा शदीद हो रही हैं, आपके हौसले नहीं पस्त हो रहे, आप अभी भी कोशिश में हैं कि लोगों के साथ अच्छाई करें, और लोगों की बुराइयाँ या ज़माने की बुराइयों की वजह से आप अपनी अच्छाई को मरने नहीं दे रहे, तो यकीन जानिए आप एक बहुत कीमती इंसान है, और आपने अपना फिर बहुत ख्याल रखना है, अपने से प्यार करना है. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कीमती होते चले जाते हैं ना, क्योंकि हम नॉर्मली जो ख्याल रखते हैं वो तो रखते ही हैं, अपना भी और औरों का भी, लेकिन जब आप कीमती होते चले जाते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. इसलिए शुरू से ही लोग कहते हैं यार तुम इतना सोती क्यों हो. मैं हमेशा लोगों को ये कहती थी यार my mind needs more sleep. I don't know somehow. My mind needs more sleep. और पहले तो लोग कहते थे हाँ हाँ तुम तो लेडी डियाना हो, तुम तो क्लियोपेट्रा हो, लोग इस तरह की बातें करते थे. लेकिन अब साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अ वुमन इज अ मल्टीटास्कर माइंड, एंड द मोर इंटेलिजेंट यू आर, एंड स्पेशली द वुमन, क्योंकि आदमी से ज़्यादा औरत को साइंटिफिकली प्रूवन है कि औरत को ज़्यादा नींद चाहिए, क्योंकि औरत मल्टीटास्कर होती है. तो अगर इस कंपटीशन में आदमी कहेंगे यार ये औरत इतना सोती क्यों और ये लड़की, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वुमन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू गाइस. टेक्निकली अल्लाह ताला ने औरत को मेंटली मल्टीटास्कर बनाया है, इंटेलिजेंट बनाया है मर्द से. तो उसको ज़्यादा नींद, ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है. तो आदमी को इतनी ज़्यादा वो टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है. आदमी को अल्लाह ताला ने रफ एंड टफ बायोलॉजिकली और वैसे ही बनाया है. और दूसरी चीज़, दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये है कि द मोर इंटेलिजेंट यू आर, इट्स बियॉन्ड द जेंडर. Either you are male or female. The more intelligent you are, the more you get deeper into things, the more deeper you get to you understand life, you understand people, the more contemplation, reflection, meditation and things like this, healthy things, gymming and all that you do, physical exertion के साथ साथ जब mentally आप बहुत ज़्यादा deeply involve होते हैं चीज़ों में, ज़िंदगी में, आपका level of understanding और average लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है. Like माई टाइप ऑफ पीपल के जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी आइदर यू आर व्हाटएवर द जेंडर यू कैरी,
आपको नींद ज़्यादा चाहिए होती है, आपको आराम ज़्यादा चाहिए होता है, आपको टेक केयर ज़्यादा चाहिए होती है, आपको सेल्फ लव ज़्यादा चाहिए होता है, आपको उतनी अच्छाई की नीड होती है कि अच्छे लोग हों, अच्छा माहौल हो। इसलिए मैं और मेरे जैसे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं पॉजिटिविटी पर, ऑप्टिमिज्म पर, होपफुल रहने पर, फेथफुल, क्योंकि ये वो चीज़ें, ये फ्यूल है। अगर आपको, अगर मुझ जैसे लोगों को या हमें ये फ्यूल ना मिले सोसाइटी में भी इंसानों को, तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे इस आबो हवा में जिसमें जहर घुला हुआ हो। इस इन लोगों के साथ हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे कि अगर लोग अपनी अच्छाई के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मैं लोगों को जब कहती हूँ कि यार अच्छे हो, ये करो वो करो, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उनकी अच्छाई के लिए कह रही हूँ, तो एट द सेम टाइम वो मेरे लिए भी और बाकी सब के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक इंसान की जो अच्छाई है वो ओवरऑल बहुत असर करती है, असरअंदाज होती है। अगर एक इंसान अच्छा है, अच्छी बात कर रहा है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, फेथफुल, तो वो एक इंसान कई इंसानों के लिए जो है ना उम्मीद बन सकता है। तो कोशिश किया करें, हालात जैसे भी हों, अपनी अच्छाई को दबने ना दें, मरने ना दें, क्योंकि अच्छाई आपके अंदर बिल्ट इन है। ऑल यू नीड इज जस्ट टू बिलीव इन। आगे बढ़ी, मैं आपको अंग्रेजी वाला गाना सुना रही हूँ, फिंगर क्रॉस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैब्स। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स। इन दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 4471। दिस इज अ वीकेंड शो 27 मई 2023 और अब आपकी मेरी मुलाकात होगी मंडे को वंस अगेन। और अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ जल्दी से अगले गाने की तरफ। और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है, तेरा मेरा प्यार। चले जी, तेरा मेरा प्यार हो, हम सबका प्यार हो, खुदा इस जमीन पर प्यार और प्यार करने वालों को सलामत रखे। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं मेरा एफएम। दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और पूछना है मुझे आपसे एक सवाल कि वो कौन है जिससे आप पूछेंगे कि हो जाए तुम, मैं और एक कप चाय। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे वक्त हमसे भी डिमांड करता है कि हम भी इस वक्त के साथ आगे बढ़ें, अपनी सोच बेहतर करें, अपना जो इमोशनल सेटअप है उसमें थोड़ी वुसअत लेकर आए और इसके साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी तवज्जो दें, अपने आप से ज़्यादा प्यार करें, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे बहाल रखें और वक्त के साथ साथ अपने करियर को, अपने काम को भी इनोवेट करते जाएं, बिकॉज स्टकनेस जो है ना वो किसी को भी सूट नहीं करती ज़्यादा अरसे तक। फिर चाहे वो आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हो जाए और आपको लगे कि लाइफ इज़ अ हेवन, लेकिन कुछ अरसे बाद वो हेवन भी जो है ना सड़ना शुरू हो जाती है और आप उसमें सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यू रियली नीड टू ब्रेक द सर्कल समटाइम, यू रियली नीड टू ब्रेक द कोड एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक कंफर्ट जोन ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 8 महीने साल भर तक के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद यू नीड चेंज, क्योंकि उसके बाद चीज़ें इतनी मोनोटनी में आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा स्टकनेस में आ जाती हैं, रूटीन में आ जाती हैं कि उसके बाद आपको चेंज चाहिए होता है। आप जिम भी जा रहे हो ना 4 5 6 महीने, तो उसके बाद भी आपको अपनी जिम की रूटीन में भी इनोवेशन चाहिए। बोर्डम फैक्टर भी होता है हमारा, क्योंकि नेचुरली अगर देखा जाए तो हम एनर्जेटिकली हम बड़े इनफ्लक्स में रहने वाले बींग्स हैं और हमें वो चेंज चाहिए। हमें कोई अचानक से कोई चीज़ चाहिए, हमारे दिमाग को वो शौक्स अच्छे लगते हैं, हमारे दिल को अचानक से मिलने वाली खुशियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। ज़िंदगी में अचानक से होने वाले हादसे भी अच्छे होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं तो आप हर होने वाली चीज़ जो है, या तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसमें से लेसन लेंगे, ठीक है, लेसन लेंगे आप, क्योंकि वो जो अगर बुरा भी हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी लर्निंग के लिए कुछ हो रहा है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए रिवॉर्डिंग है और उसको आपने एज ए रिवॉर्ड ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना। मैं तो कहती हूँ यार अच्छे और बुरे दोनों वक्त के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। वो इसीलिए कि फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप बुरे वक्त में भी ग्रेटफुल हो जाते हो तो आप लेसन लर्न करते हो, आप लोगों को ब्लेम में नहीं जाते हो, आप गिल्ट में नहीं जाते हो, आप रिग्रेट्स में नहीं जाते हो। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी भी आप ज़्यादा खुशी में मत जाओ, क्योंकि उसमें भी तकब्बुर में जाने का चांस होता है। तो उसमें भी आप ग्रेटफुल रहो ताकि उसका भी जो रिवॉर्ड है आप
इंजॉय कर सको, जो ट्रूली उसकी इंजॉयमेंट वो जो डिजर्व करता है मोमेंट। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक, एंड माय नेक्स्ट ट्रैक इज सिंग जानवी। आई डोंट नो, ये फिल्म मैंने क्या नाम था पता नहीं, नाम मुझे नहीं याद, लेकिन ये फिल्म मैंने देखी थी अपनी फैमिली के साथ जिन दिनों लॉलीवुड जो था वो बूम पे था और सिनेमा में फिल्में लगती थी। और ये कौन सा सिनेमा था, कैप्री सिनेमा, वो जो सदर के रोड पर, मेन रोड पर। तो ये फिल्म हमने देखी थी कैप्री सिनेमा में, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और हमारे मुल्क के माया नाज अदाकारों ने, अदाकारी भी बहुत अच्छी थी इसमें, इसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और ऐसी कई फिल्में जो हमारी लॉलीवुड की इस टाइम पे बनी हुई थी, 90s के टाइम की, तो बहुत अच्छी फिल्में थी। और दिस सॉन्ग वाज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम पाकिस्तानी मूवीज़। जी हाँ जनाब, दिस इज हॉट एंड हैपनिंग रेडियो स्टेशन मेरा एफएम, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और बिल्कुल अभी भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में मुझे देख रहे हैं कि प्ले मी बेबी प्ले मी बट डोंट प्ले विद मी। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे, आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। यस, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। अच्छा चलें जी, मैं भाई भी हूँ, आप मुझे भाई भी कह सकते हैं यार। टाइम्स आई फील लाइक अ मैन एंड एट टाइम्स आई फील लाइक अ बाजी, सो या यू कैन कॉल मी बाजी और भाई, एनीथिंग। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि अब आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। आपसे होगी मुलाकात मंडे को, एंड दिस वीकेंड इज गोना बी ब्लास्ट, एंड होपफुली आप लोगों का भी वीकेंड अच्छा गुजरेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, एंड स्टे फेथफुल टू योर बिलीव्स। टेक केयर, टाटा एंड गुड नाइट, लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज। लव यू ऑल। This is Mira FM 107.4.